इस फिल्म के पार्ट 1 में आप लोगों ने देखा था कि धरती के नीचे छिपे सोने का प्राचीन शहर खोजने निकले पुरातत्व खोजकर्ता और उसके साथियों को मकबरे के अंदर चारों ओर से बड़ी बड़ी मकड़ियां मारने के लिए घेर लेती हैं और इन लोगों को बचने की कोई उम्मीद नहीं नजर आती। पार्ट 1 का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो जब मकड़ियां चारों ओर से घेर कर उन लोगों को मारने के लिए आगे बढ़ती हैं, उसी वक्त जियांग और उसके लोग वहां पहुंच जाते हैं और मकड़ियों पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसाने लगते हैं, जिसमें कई मकड़ियां मारी जाती हैं और जियांग के कुछ लोग भी मकड़ियों के हमले में मारे जाते हैं। पर मकड़ियों की संख्या काफी ज्यादा होने की वजह से जियांग के लोग उन्हें गोलियों से मारना जारी रखते हैं और आखिरकार वो लोग सारी मकड़ियों को मार डालते हैं। अब जियांग सामने आता है और बिम्बा से कहता है, इतने सालों बाद भी तुम जिंदा और जवान कैसे हो? ये कैसे हो सकता है? तुम तो गोल्ड सिटी की खोज में मारे गए थे ना? बिम्बा कहता है, मैं पहले भले ही तुम्हारी भेजी गई टीम का हिस्सा था, पर अब मैं तुम्हारा साथ बिल्कुल नहीं दूंगा। पर जियांग के लोगों को अपनी ओर बंदूक ताने देखकर बिम्बा उसकी बात मानने को तैयार हो जाता है। सिम्बा जियांग से कहता है, लीसा को बचाने वाली एंटीडोट कहाँ है? जियांग सिम्बा को एंटीडोट दिखाकर कहता है, पहले मेरे लिए सोने का वो प्राचीन शहर खोजो, फिर मैं तुम्हें ये एंटीडोट दे दूंगा। अब सिम्बा उससे ये बात छिपा लेता है कि उन लोगों ने धरती के नीचे जाने का रास्ता खोज लिया है और बिम्बा जियांग को गुमराह करते हुए एक दूसरी मूर्ति की ओर इशारा करता है कि हमारी रिसर्च के अनुसार अंडरग्राउंड जाने का रास्ता उस मूर्ति के नीचे है। अब जियांग अपने सभी आदमियों के साथ दूसरी ओर की मूर्ति के नीचे चला जाता है और वहां जमीन के नीचे पहुंचने का रास्ता खोजने लगता है। इस मौके का फायदा उठाकर पहले बिम्बा और लीजा अंडरग्राउंड जाने वाले ताबूत में घुस जाते हैं। फिर सिम्बा अपनी छड़ी के तार फेंककर जियांग के कोट से एंटीडोट वाली दवा निकाल लेता है और ताबूत के अंदर कूदकर ताबूत का ढक्कन अंदर से बंद कर देता है। लेकिन एंटीडोट अपने पास से चले जाने पर जियांग अपने आदमियों से कहता है कि खोजो, वो लोग एंटीडोट लेकर कहाँ चले गए हैं। इधर जमीन की गहराई में कूदने पर वो लोग नीचे गिरते जाते हैं, पर नीचे की गहराई का कोई अंत नजर नहीं आता। आखिरकार खुद को बचाने के लिए सिम्बा अपनी छड़ी खाई के एक पत्थर में घुसा देता है और उसको पकड़कर लटक जाता है। नीचे गिर रहे बिम्बा और लीजा भी पहाड़ी का वो जोड़ पकड़कर लटक जाते हैं। सिम्बा कहता है, पाताल तक पहुंचने के लिए अभी और कितना नीचे गिरना होगा? बिम्बा कहता है, अभी हजारों फीट नीचे जाना पड़ेगा। जिस पर सिम्बा कहता है, इतने नीचे गिरकर तो हम लोग चकनाचूर हो जाएंगे। वो लोग बात ही कर रहे होते हैं कि तभी ऊपर से उन्हें जियांग और उसके आदमी नीचे गिरते हुए दिखाई देते हैं। सिम्बा कहता है, लगता है इन लोगों ने रास्ता ढूंढ लिया और ये साले नरक में भी हम लोग का पीछा नहीं छोड़ेंगे। फिर ना चाहते हुए भी तीनों लोग फिर से नीचे कूद जाते हैं और नीचे एक घुमावदार पानी की नाली में गिरते हैं और नाली के उस पानी के सहारे सरकते हुए एक नदी में जा गिरते हैं। उस नदी का मुंह नीचे की तरफ भी खुलता है। कुछ दूर पानी के अंदर तैरने के बाद वो लोग नदी के नीचे वाले भाग से निकलकर एक नदी घाटी के बाहर पहुंच जाते हैं, पर बिम्बा के पेट में पानी भर जाने की वजह से वो बेहोश हो चुका होता है। सिम्बा उसका पेट दबाकर उसे मुंह से सांस देता है तो सिम्बा को होश आ जाता है। सिम्बा कहता है, हम लोग इस समय चंपा साम्राज्य के मकबरे के 1000 मीटर जमीन के नीचे हैं। वो जगह धरती के मुकाबले बहुत ही अनोखी होती है। सिम्बा बिम्बा से कहता है, अगर तुम सच में मेरे पिता हो तो क्या तुमने घर छोड़ने के पहले एक बार भी ये नहीं सोचा कि तुम्हारे बाद मेरा और मेरी माँ का क्या होगा? इसलिए मैं अपने पिता से नफरत करता हूँ, भले ही वो तुम ही क्यों ना हो। अब वो लोग धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। डिम्बा सिम्बा से कहता है, तुमको लगता है मैंने जानबूझकर तुमको और तुम्हारी माँ को छोड़ा था? मैं अपनी टीम के साथ खोज के दौरान धरती के नीचे फंस गया था। आगे बढ़ने पर डिम्बा कहता है, हम लोग अब पाताल के अंदर पहुंच चुके हैं। वो जगह और वहाँ के पेड़ पौधे धरती से बिल्कुल अलग होते हैं। कुछ दूरी पर मम्मी बनी एक बॉडी को पेड़ की लताएं खींचती हुई दिखाई देती हैं। वो लोग उसका पीछा करते हैं। डिम्बा उस मम्मी को पकड़ लेता है और सिम्बा पेड़ की वो लताएं काट देता है। अब वो लोग मम्मी का जाल काटते हैं तो उन्हें अंदर एक इंसान की सड़ चुकी लाश दिखाई पड़ती है। उस लाश की कलाई की घड़ी देखकर डिम्बा उसे पहचान लेता है और दुखी हो जाता है। वो उन लोगों से बताता है कि ये हमारे टीम लीडर प्रोफेसर की लाश है। वो भी हम लोगों की तरह यहाँ खोज के दौरान फंस गए थे। वहाँ मौजूद जाले में लपेटी बाकी मम्मी देखकर डिम्बा कहता है, ये सब लोग हमारे ही टीम के मेंबर हैं। लीसा सिम्बा से कहती है, अब तो तुम्हें यकीन हो गया ना कि ये तुम्हारे ही पिता हैं और अपनी टीम के साथ यहाँ फंस गए थे, इसलिए वापस नहीं लौटे। लेकिन तुम्हारे पिता उस सोने के ताबूत में गिर जाने की वजह से जिंदा बच गए, पर बाकी सभी लोग मारे गए। उन लोगों को वहाँ एक अजीब चीज दिखती है। दलदल से निकली जड़ें मम्मी बनी लाशों को अंदर खींच रही होती हैं। सिम्बा उनमें से एक छोटी जड़ के फूल को छूकर देखता है तो वो उसको खाने लगती है। डिम्बा इन लोगों को बताता है, ये आदमखोर जड़ें हैं, ये किसी को भी जकड़कर उसके अंदर से सब कुछ चूस लेती हैं, इसलिए इन दलदली फूलों और जड़ों से सावधान रहना होगा। ये हमला करके किसी को भी अपना शिकार बना सकती हैं। इस बात को साबित करने के लिए सिम्बा जैसे ही अपना
अपना सिगरेट बॉक्स उस दलदल में फेंकता है, उसमें से आदमखोर जड़ें निकलकर उस सिगरेट बॉक्स को जकड़कर अंदर खींच लेती हैं। तब तक जियांग अपने लोगों के साथ वहां पहुंच जाता है। वो बहुत गुस्से में होता है और इधर उधर फायर करने लगता है। वो बिम्बा से कहता है, मैंने तुम पे बहुत भरोसा किया और तुमने मुझे धोखा दिया। जिस पर सिम्बा जियांग से कहता है, अब तो हम जमीन के नीचे की दुनिया में पहुंच ही गए हैं ना। पर जियांग उस पर गन तान देता है। ये देखकर बिम्बा कहता है, लेकिन हम अभी भी सोने के शहर में नहीं पहुंचे हैं। जियांग कहता है, लेकिन मुझे धोखा देने के बदले में तुम में से कोई एक जरूर मरेगा। पर तभी दलदल से निकलकर आदमखोर जड़ें वहां मौजूद सभी लोगों पर हमला करने लगती हैं। खुद को बचाने के लिए जियांग और उसके लोग उन आदमखोर जड़ों पर गोलियां चलाने लगते हैं, पर वो जड़ें जियांग के कई लोगों को जकड़कर दलदल में खींच लेती हैं। ये देखकर सभी लोग दहशत में आ जाते हैं। इसी बीच जियांग के लोगों और सिम्बा के साथियों में लड़ाई भी शुरू हो जाती है। तो एक तरफ तो आदमखोर जड़ें जियांग के लोगों को जकड़कर उन्हें दलदल में समा ले रही होती हैं, और दूसरी तरफ लीसा, सिम्बा और बिम्बा खुद को उन जड़ों से बचाते हुए जियांग के लोगों का मुकाबला कर रहे होते हैं। जियांग के आदमी सिम्बा को मार डालने पर लगे हुए थे, पर सिम्बा उनसे जी जान लगाकर लड़ रहा होता है। इसी दौरान सिम्बा से लड़ रहा जियांग का एक गार्ड उसको मारने के लिए उस पर गन तान देता है। वो सिम्बा पर गोली चलाने वाला ही होता है कि तभी एक आदमखोर जड़ उसे अपने फूलों में जकड़कर दलदल में समा लेती है। इधर एक और जड़ लीसा को जकड़कर उसे दलदल में खींचने लगती है। सिम्बा उसके पीछे भागता है और जड़ पर छड़ी मारकर लीसा को छुड़ा लेता है, पर तब तक एक और दूसरी जड़ सिम्बा और लीसा दोनों को लपेट लेती है और उन्हें दलदल की ओर ले जाने लगती है। ये देखकर बिम्बा उस जड़ पर चाकू फेंककर उसे काट देता है, जिससे सिम्बा और लीसा दोनों उस जड़ की पकड़ से आजाद हो जाते हैं। इस दौरान एक जड़ बिम्बा का हाथ पकड़कर उसे भी खींचने लगती है, पर तब तक जियांग के लोग उन जड़ों पर गोलियां चलाने लगते हैं और सा अपने बाकी आदमियों के साथ बिम्बा को पकड़कर वहां से आगे गोल्डन सिटी के खोज में निकल जाता है। थोड़ी देर बाद वो जड़ें वापस दलदल के भीतर चली जाती हैं। अब लीसा वहां से आगे बढ़ने लगती है तो सिम्बा उससे पूछता है कि अब तुम कहां जा रही हो। लीसा कहती है, तुम्हारे पापा को जियांग के कब्जे से छुड़ाने। सिम्बा उसे रोकता है और कहता है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता वो जिए या मरे, क्योंकि वो मुझे और मेरी माँ को बचपन में ही छोड़कर चले गए थे। लीसा उसकी ये बातें सुनकर भी नहीं रुकती बल्कि आगे बढ़ जाती है, पर अपने पिता से नाराज होने की वजह से सिम्बा वहीं रुक जाता है। वो अपने बैग का सामान सहेज ही रहा होता है कि तभी उसकी नजर अपने पिता की डायरी पर पड़ती है। वो उस डायरी को खोलता है जिसके की एक पन्ने पर उसके पिता ने अपने अनुभवों का जिक्र किया था, जिस पर लिखा था कि हमारी टीम धरती के नीचे पहुंच चुकी है। मुझे अपने बेटे और पत्नी की बहुत याद आती है। पता नहीं मैं अपने घर पहुंच पाऊंगा या नहीं। डायरी में अपने पिता की लिखी हुई ये बातें पढ़कर सिम्बा को अपनी नाराजगी पर पछतावा होता है और वो भी अपने पिता को ढूंढने निकल पड़ता है। दूसरी ओर जियांग अपने साथियों और बिम्बा को लेकर सोने के शहर की खोज में आगे बढ़ जाता है। आखिरकार थोड़ी दूर चलने के बाद उन्हें सामने की खाई में जगमगाता हुआ सोने का वो शहर नजर आ जाता है। अंदर पहुंचकर जियांग के लोग बहुत खुश हो जाते हैं, क्योंकि वहां हर चीज सोने की ही बनी हुई थी। पर बिम्बा अपने पहले के समय के बारे में सोचता है, जब कई सालों पहले वो यहाँ अपने टीम के साथ आया था और उसके टीम के कुछ लोगों ने वो सोने का ताबूत खोल दिया था, लेकिन तभी एक विशाल म्यूटेंट मकड़ी ने वहां आकर उन सब पर हमला कर दिया था और बिम्बा को अपने जाले में लपेट लिया था। बिम्बा को बचाने के लिए उसके टीम के प्रोफेसर ने मकड़ी से जुड़ा वो जाला तो काट दिया, पर जाले में लपेटा हुआ बिम्बा उस सोने के ताबूत में गिर गया और ताबूत का दरवाजा बंद हो गया। फिर प्रोफेसर के पैर से उस गोल्डन ताबूत का बटन दब जाने की वजह से वो ताबूत एक अंतरिक्ष यान की तरह ऊपर चला गया। अपने अतीत की इस बीती हुई घटना के बारे में सोच रहे बिम्बा से जियांग कहता है, हम गोल्डन सिटी में आ गए हैं। मुझे बताओ, इंसान को अमर करने के लिए यहाँ कौन सा फॉर्मूला है। बिम्बा कहता है, हम पुरातत्व खोज करता है, हमारा काम ये सब पता लगाना नहीं है। ये सुनकर जियांग का खून खौल उठता है। वो बिम्बा का कॉलर पकड़कर उसे कहता है, मुझे क्या मूर्ख समझ रखा है। मैंने इतने सालों से इस जगह तक आने के लिए पानी की तरह पैसा बहाया है और यहाँ आकर मैं खाली हाथ नहीं जाऊंगा। मुझे अमर होने का वो फॉर्मूला हर हाल में चाहिए। अब बिम्बा और जियांग में लड़ाई शुरू हो जाती है। दोनों एक दूसरे को मारने पर तुले हुए होते हैं और जियांग बिम्बा पर भारी पड़ रहा होता है, लेकिन तभी सिम्बा भी वहां पहुंच जाता है। पहले तो वो जियांग के लोगों को मारता है और फिर उसके बाप को मार रहे जियांग से भिड़ जाता है। इस दौरान कभी सिम्बा जियांग को मारता है, कभी जियांग सिम्बा को। सिम्बा पूरे जोश से लड़ रहा होता है, लेकिन जियांग उसका गला दबाने लगता है। तभी लीसा वहां पहुंच जाती है। सिम्बा उससे कहता है, मुझे बचाओ, पर वो सिम्बा की बात को अनसुना करके आगे बढ़ रही होती है।
अपने बेटे को बचाने के लिए बिम्बा जियांग के सिर पर सिम्बा की छड़ी से वार करता है, जिससे जियांग सिम्बा की गर्दन छोड़ देता है। अब सिम्बा खुद अपनी छड़ी लेकर जियांग के पेट और पीछे के हिस्से पर जोरदार वार करता है, जिससे बेहोश होकर वहीं लुढ़क जाता है। इसके बाद सिम्बा अपने बाप को गले लगा लेता है। अब सिम्बा और बिम्बा लीसा की ओर बढ़ते हैं। लीसा दीवार में कुछ देख रही होती है। बिम्बा कहता है, ये तुम्हें इग्नोर क्यों कर रही है? लीसा वहाँ एक यान जैसी मशीन का ढक्कन खोलती है और फिर उस पे हाथ रखकर उसे एक्टिवेट कर देती है, जिससे वहाँ होलोग्राम के जरिए पहले की घटी घटना की छवि दिखने लगती है। उसको देखकर सिम्बा कहता है, अब मैं सब समझ गया, ये सब क्या है। दरअसल कई सालों पहले अंतरिक्ष से आए किसी एलियन का अंतरिक्ष यान टूटकर इस गोल्डन सिटी में गिर गया था। उसकी एनर्जी की वजह से सोने के इस शहर में भीषण विस्फोट हुआ, जिससे पूरा गोल्डन सिटी धरती के नीचे समा गया और इसी एलियन स्पेसशिप के गिरने से चंपा सभ्यता नष्ट हो गई। सिम्बा बिम्बा से ये भी कहता है, जिस सोने के ताबूत में तुम बंद हुए थे वो भी उस स्पेसशिप से निकला था। वो एलियंस का फ्रीजिंग केबिन था, जिससे वो खुद को सैकड़ों सालों तक सुरक्षित रख सकते थे। इसी वजह से तुम भी इतने सालों से जिंदा बचे रहे और तुम्हारी बॉडी वैसी की वैसी बनी रही। सिम्बा लीसा को आवाज देकर रोकता है कि तुम स्पेसशिप को एक्टिवेट मत करो, ये एलियंस का है, पाताल लोक का नहीं। पर लीसा तो सिम्बा की बात पर कोई ध्यान ही नहीं दे रही होती। वो अपना लॉकेट निकालकर पूजा करने लगती है। ये देखकर सिम्बा को कुछ याद आता है। दरअसल जंगल में जिन लुलान कबीले वालों ने उन लोगों को घेर रखा था, उन लोगों के बॉडी पर वैसा ही टैटू बना था जैसा कि लीसा के पीठ पर बना था। अब सिम्बा को सब समझ आ जाता है कि लीसा दरअसल लुलान कबीले की सदस्य है। तभी कबीले वाले उसे देखकर भाग गए थे। सिम्बा बिम्बा से कहता है, दरअसल सोने का शहर खोजने के लिए इसने मुझे अपने प्यार के जाल में फंसाया। तभी वहाँ एक विशाल म्यूटेंट मकड़ी आ जाती है। लीसा को लगता है वो पाताल का देवता है, इसलिए वो घुटने टेककर उसको प्रणाम करती है। पर म्यूटेंट मकड़ी लीसा को खा लेती है, क्योंकि वो कोई देवता नहीं था, जैसा कि लुलान कबीले वाले गलतफहमी में थे। इसके बाद वो म्यूटेंट मकड़ी सिम्बा और बिम्बा पर हमला करने आगे बढ़ती है और दोनों खुद को बचाते हैं। अब तक जियांग को भी होश आ जाता है। फिर वो मकड़ी जियांग को भी अपने जाले में बांध लेती है और खा जाती है। ये देखकर उसके आदमी दहशत में आ जाते हैं और भागने लगते हैं। बिम्बा कहता है, लीसा ने अंतरिक्ष यान को एक्टिवेट करने का प्रोसेस शुरू कर दिया था। जैसे ही ये स्टार्ट होगा, ये शहर और भी गहराई में धंस जाएगा और यहाँ सब कुछ तबाह हो जाएगा। सिम्बा अपने स्टिक वायर से मकड़े को बांधने की कोशिश करता है, पर वो सिम्बा को पटक देती है। अब सिम्बा अपनी जान बचाने की कोशिश करता है और मकड़ी उसके पीछे लगी होती है, इसलिए बिम्बा मकड़ी पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसाने लगता है। पर मकड़ी पर उन गोलियों का कोई असर नहीं होता और अब वो बिम्बा को खाने आगे बढ़ती है। अपने बाप को बचाने के लिए सिम्बा फुर्ती से मकड़े पे अपनी छड़ी से लगातार हमला करता है और छड़ी उसके मुंह में घुसा देता है। मकड़ा अब और गुस्से में आ जाता है। वो सिम्बा को पीछे धकेल देता है, जिससे सिम्बा अपनी जान बचाकर भागने लगता है और मकड़ी उस पर हमला करने के चक्कर में स्पेसशिप में घुस जाती है, जिससे स्पेसशिप में शॉर्ट सर्किट हो जाता है और वो जलने लगती है। बिम्बा जान चुका होता है कि अभी यहाँ फिर से ब्लास्ट होगा। इधर मकड़ी सिम्बा को मारने के लिए उसके पीछे पड़ी होती है, इसलिए बिम्बा वहाँ पड़ी एक रस्सी को इधर उधर फंसाकर उसका एक जाल बना देता है। सिम्बा मकड़ी को उसमें फंसाने के लिए उसी जाल की तरफ भागता है। फिर वो खुद तो उस जाल के नीचे से बचकर निकल जाता है, पर उसके पीछे लगी मकड़ी उस जाल में उलझ जाती है। अब मौका देखकर सिम्बा अपनी छड़ी का नुकीला हिस्सा मकड़ी के पेट के बीचों बीच घुसा देता है, जिससे मकड़ा उछलकर सुलग रहे स्पेसशिप पर गिरता है और उसमें ब्लास्ट हो जाता है। उस ब्लास्ट में वो मकड़ा मारा जाता है। बिम्बा कहता है, जल्दी ही स्पेसशिप के फ्यूल टैंक तक आग पहुंच जाएगी, जिससे यहाँ जोर का धमाका होगा और यहाँ सब कुछ तबाह हो जाएगा और ये शहर नष्ट हो जाएगा। इस जगह से बचकर जाने का एक ही तरीका था और वो था सोने का वो ताबूत। इसलिए बिम्बा सिम्बा को उस ताबूत के अंदर कर देता है, पर सिम्बा कहता है, तुम भी साथ चलो। बिम्बा कहता है, इस ताबूत में एक ही आदमी की जाने की जगह है और मैंने तो वैसे भी अपनी जिंदगी जी ली है। वो सिम्बा को अपनी और उसकी माँ की वहाँ पड़ी फोटो दिखाता है। फिर सिम्बा को वो उस यान वाले सोने के ताबूत में बंद करके उसे स्टार्ट कर देता है, जिससे गोल्डन ताबूत सिर्फ वहाँ से बाहर निकल जाता है। बिम्बा अपने बेटे को जाते हुए खुशी से देखता है, पर तभी मकड़ा बिम्बा को खाने आगे बढ़ता है और वहाँ जोर का धमाका होता है और वहाँ सब कुछ तबाह हो जाता है। अगले सीन में हम समुद्र में एक अफ्रीकन शिप देखते हैं। उसके मेंबर्स को समुद्र में कुछ चमकता हुआ दिखाई पड़ता है। जब वो लोग उसके पास जाते हैं तो वो वही सोने का ताबूत होता है जिसमें सिम्बा बंद था। वो लोग उस गोल्डन ताबूत को शिप पर लाकर खोलते हैं तो उसमें से सिम्बा सही सलामत बाहर निकलता है। वो उन लोगों से पूछता है कि ये कौन सा साल है। वो लोग बताते हैं कि 2023, यानी कि सिम्बा उस ताबूत में 12 साल से बंद था, पर वो अब भी बिल्कुल वैसा का वैसा ही था। वो अपनी ये कहानी किसी से कह भी नहीं सकता था, क्योंकि कोई उसका यकीन नहीं करता। इस तरह फैंटेसी एडवेंचर से भरपूर
पूरी सुपरहिट फिल्म यहीं खत्म हो जाती है। अगर आपको भी ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।